नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका वापस एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चालू करने वाले हैं। इसमें हम इकोनॉमिक्स के हर प्रश्न को डिस्कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम बेसिक्स को जानने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अंत तक बने रहिए। आज बहुत एनिमेटेड वीडियो रहेगा आपके लिए, बहुत मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। पूरा एनिमेशन से कार्टून वाइज आपको कंसेप्ट को समझाने वाला हूँ। इंडियन इकोनॉमी, उसमें भी ये सब देखो। अब सबसे पहले आता है इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अर्थशास्त्र यानी कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, इसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। वही आज हम पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, जैसे ये रहा इकोनॉमिक्स, और इसको दो भागों में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम बारी बारी करके समझते हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। और इस फैक्ट्री की जैसे इनकम है, तो फैक्ट्री की इनकम 10 लाख है, तो 10 लाख है, तो ये कंपनी की इकोनॉमी हुई। लेकिन ये इकोनॉमी आप देखोगे एक कंपनी की है, मतलब ये एक इकोनॉमी इंडिविजुअल स्केल पे है। तो माइक्रो मतलब छोटी इकोनॉमी, एक इंडिविजुअल स्केल पे इकोनॉमी को हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखो नेशनल इनकम जैसे पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की, एक रीजन की जब हम इकोनॉमी देखते हैं तो उनको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो ही हम पढ़ने वाले। माइक्रो यूपीएससी इतना नहीं पूछती है। इस बार 2 प्रश्न आए थे, वैसे माइक्रो का भी हम देख लेंगे उनको भी, लेकिन हमेशा जो प्रश्न है और उसके सिलेबस में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, तो प्रश्न इतने ज़्यादा नहीं बनते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि प्रश्न इतने ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स से नहीं बनते, मैक्रो से बनते हैं। वही हम पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, हम पॉवर्टी पढ़ेंगे, ये सब जो है वो पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जब इकोनॉमी चलती है तो 3 प्रकार से चलती है। पहला कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब तीनों के कुछ फादर्स हैं। जैसे कैपिटलिज्म की थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने, और मिक्स्ड इकोनॉमी की थ्योरी दी थी, जो जिसको आप देख पा रहे हैं, जॉन मेनियार्ड केन्स ने, ठीक है। ठीक, फिर सबसे पहले देखते हैं कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म, मान लो आपके पास एक बस है। अब आपने बोला ये तो मेरी मर्जी है, इसको मैं बेचूं या इसका कुछ भी करूं, इसको सड़ने दूं। लेकिन फिर पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट से, वो क्या करेगा, हाँ इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब क्या है, मार्केट जो यहाँ पे मार्केट फ्री है, आप फ्री हो, मतलब आपने कुछ खरीदा सामान, ठीक है, आपने कुछ सामान खरीदा, तो इस पर गवर्नमेंट तो नहीं रहेगा। जैसे आपने बस खरीदा या कुछ भी खरीदा, तो ये इस पर आपका वो रहेगा, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कम्युनिज्म में आप वही, बस मेरी मर्जी, मैं इसका कुछ भी करूं, वही वाला यहाँ पे थ्योरी कम्युनिज्म में लागू हुआ। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, नहीं, इसको आपको पब्लिक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी या लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब वहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री जैसे रशिया, वही रशिया अभी कम्युनिस्ट नहीं है, पर रशिया एक टाइम में यूएसएसआर था, वो तो कम्युनिस्ट कंट्री था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप जो है किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। वहाँ पे लिमिटेड प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती है, वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, जॉन मेनियार्ड केन्स, एक्चुअली क्या हुआ, यूएस में कैपिटलिज्म था, ठीक है। यूएस एक कैपिटलिस्ट कंट्री था। एक्चुअली हुआ जब 1776 में यूएस जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री था। तो उस समय हुआ क्या था, इकोनॉमी को कैसे चलाया जाए, तो एडम स्मिथ ने कैपिटलिस्ट थ्योरी दी थी वेल्थ ऑफ नेशंस बुक के हिसाब से। उस हिसाब से वो कंट्री बन गई कैपिटलिस्ट कंट्री, यूएस कैपिटलिस्ट बन गया। लेकिन 1929 में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया और जो है यूएस की इकोनॉमी धड़ाधड़ गिर गई, रिसेशन आ गया, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, दुनिया के 25% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। उस हालत में, उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में जॉन मेनियार्ड केन्स इकोनॉमी ने कहा कि इकोनॉमी को फ्री छोड़ दो। तो कहीं इकोनॉमी को तो पहले भी फ्री छोड़ा था, फिर देखो क्या होगा, वही बात कि मेरा बस है, चाहे मैं जो कहूँ, चाहे मेरा मन में कुछ भी करूँ। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला आई विल नॉट इन्वॉल्व इन दिस, बट एट द रेट ऑफ इमरजेंसी के टाइम में ना सर, क्या हुआ था, इमरजेंसी के टाइम में भी, जब इमरजेंसी आ गई तभी भी क्या था, बस मान लो आप मार्केट फ्री था। इमरजेंसी के टाइम में मार्केट कभी फ्री नहीं होता, या
जब भी कोई जैसे मार्केट ज़्यादा फ्री होगा, मार्केट अपनी गुंडागर्दी करने लगा तो कुछ रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट वहाँ पे, ठीक है। कैपिटलिस्ट कंट्री में नो रेगुलेशन, कम्युनिस्ट कंट्री में पूरा रेगुलेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा बहुत रेगुलेट करती हैं गवर्नमेंट, कुछ लॉज बनाएंगी, कुछ कानूनें बनाएंगी, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब पूरी दुनिया ना सोशलिस्ट है ना कैपिटलिस्टिक है, अब पूरी दुनिया कम्युनिस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या मिला है, टेबल मिला है। अब क्या, ये तो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सब तो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल कैपिटलिज्म में होता है, सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है। लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक, यहाँ पे जॉइंट सेक्टर है। इकोनॉमिक का डिसीजन मार्केट प्राइस मैकेनिज्म सब मार्केट लेता है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन लेता है, यहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट दोनों लेते हैं। कंज्यूमर किंग है, वेलफेयर प्रमोशन है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, ठीक है। ये सब एक चार्ट है, चार्ट आप मीन्स में लिख सकते हो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए। कभी कैपिटलिस्ट सोशलिज्म पे तो कैपिटलिस्ट सोशलिज्म, सोशलिज्म मिक्स इकोनॉमी लिख सकते हो, या कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर अंतर है तो वो लिख सकते हो। तो ये चार्ट क्या करना है आपको, बस अपने पेपर में बुक में लिख देना है, बाकी कोई मतलब कम्युनिकेशन तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा इतना। अब सेकेंड कंसेप्ट जो है जॉब एंड देयर क्लासिफिकेशन, हमको ये समझना है कि जॉब में क्लासिफिकेशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर। अब तीनों सेक्टर्स को समझो। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज पे बंधा हो, जैसे किसान है, उसने क्या किया, एक पोटैटो बना दे तो वहाँ पे उसकी इनकम जो है वो हो गई। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करेगा, वो पोटैटो का चिप्स बना देगा, ठीक है। अब पोटैटो का क्या बना, चिप्स बना, मतलब मैन्युफैक्चर हुआ। तो सेकेंडरी यूनिट हम कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चर करता है वो हो जाएगा सेकेंडरी, आपका वो यूनिट हो जाएगा आपका सेकेंडरी यूनिट। अब इस चिप्स को किसी दुकानदार ने बेच दिया, इसको हम बोलेंगे टर्शरी सेक्टर, इसको हम बोलेंगे टर्शरी सेक्टर। तो आपने पीछे क्या देखा, वही किसान आया, आलू बेचा, आलू का चिप्स बना, वो सेकेंडरी सेक्टर, फिर उसका चिप्स का दुकान में बेच दिया, हो गया आपका टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक कुछ डिवाइडेंट है, ये आपको टेबल में, वो सब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जैसा आप सब जानते हो। अब ये यूपीएससी के लिए ज़रूरी हो जाता है तो इसको देख लो। प्राइमरी सेक्टर का मतलब इट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, मतलब जो सिंपल सा खेती बाड़ी से जुड़ा सेक्टर है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी जो गेहूं है, गेहूं किसान देता है कंपनी को, कंपनी उसका आटा बनाती है, ठीक है, और वो आटा क्या है, दुकानदार बेच देता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब ये सब कंसेप्ट समझ रहे हैं ना। द सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे उसी चीज़ का ये जैसे गेहूं का आटा बना देना, ठीक है, और सुरती का, तंबाकू का सिगरेट बना देना, या आलू का जैसे आपने देखा चिप्स बना देना, ठीक है। और सेक्टर क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी और इन दोनों को मदद करता है टर्शरी सेक्टर। देखो आलू जो है, आलू ट्रक से जाएगा, जो ट्रक चलाने वाला है वो क्या, सेकेंडरी। अच्छा आप आईएएस बनोगे ना, आप भी कैश में आ गए, टर्शरी सेक्टर में आ गए, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है, ठीक है, जो कार है, ठीक है, जो मतलब जो चलाने वाला ट्रक ड्राइवर है, वो भी किस में आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो टर्शरी सेक्टर उस समय बीच में ही मदद कर रहा है। देखो प्राइमरी सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर के पास आलू भेजना है तो वहाँ पे टर्शरी सेक्टर का ट्रक ड्राइवर मदद करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों को सर्विस प्रोवाइड करना। तो सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड है, जब वो मन करेगा तब वो खेती करेगा, जब मन करेगा तब खेती नहीं करेगा, ठीक है। और ये सेक्टर ऑर्गेनाइज है और बेटर टेक्निक्स, इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, और इसमें जैसे एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, फार्मर, इसमें फैक्ट्री, इसमें आप आईएएस बनोगे तो वही आप टर्शरी सेक्टर में ही आओगे। तो हमने यहाँ पे आज 3 कॉन्सेप्ट सीखे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। और फिर हमने क्या देखा, हमने ये वाला प्राइमरी और एक और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के बारे में देखा। अब हम एक और सेक्टर के एक और चीज़ के बारे में देख लेते हैं, हमारे बेसिक से जुड़ा हुआ है, वो है डेवलप्ड कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब तीनों, इसकी थ्योरी किसने दी थी, WTO ने इसके द्वारा, WTO ने इसके बारे में कहा है, मतलब
3 भागों में पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया है, लीस्ट डेवलप्ड और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और इसको WTO ने इस क्राइटेरिया में 3 कंट्रीज को बांटा है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक ने किस क्राइटेरिया में बांटा है? वर्ल्ड बैंक ने इनकम ग्रुप में बांटा है, लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम। हमारे इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, ये आपको फैक्ट से सब लिख देना है। जो जितना डेटा दिया हो इतने डॉलर पे कम वो रहेगा, इतने डॉलर पे रहेगा। हमारा इंडिया लोअर मिडिल इनकम है, इतना याद रखना है आपको। अभी करंट का इशू है, मुझे आपसे वो डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे अब शी जिनपिंग दादा क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं वी आर अ डेवलपिंग नेशन। अब पूरी दुनिया क्या कह रही है? नो, यू आर अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, पूरी दुनिया क्या बोल रही है? आप डेवलप्ड कंट्री हो। अब WTO क्यों बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता? इस कंसेप्ट को आप समझो। क्या है ना, WTO ने कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है कि आप डेवलप्ड कंट्री हो या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो। ठीक है, अब पूरी दुनिया क्यों बोल रही है चाइना? क्योंकि तुम डेवलप्ड हो, डेवलपिंग नहीं है। इसका कारण समझो आप। डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारे फायदे होते हैं, उसको व्यापार में बहुत सारा छूट होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ना, कोई कंट्री अपना डेवलपिंग नेशन को छोड़ नहीं रहा है। आप लोग कहोगे आप यूएसए क्यों डेवलप्ड बना, डेवलपिंग क्यों नहीं बन जाता? वो ऐसा बेशक वो कर सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा करने की ये सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? फिर सिस्टम का मतलब ही क्या रह जाएगा? इस सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को और फ़ायदा होता है, वो अपने आप अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज़ दे सकते हैं। मैंने आपको किसी वीडियो में बताया भी था कि MSP दे के इंडिया WTO का एक कानून भी है MSP के लेकर। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। और आई कांट डू दिस क्यों कह रहा है? क्योंकि इन्होंने कोई क्राइटेरिया डेवलपिंग नेशंस को बनाया नहीं है, और चाइना इस बनने लायक है डेवलप्ड नेशन, पर वो अपने आप को वो बोल नहीं रहा है। बोल रहा है मैं तो डेवलपिंग नेशन हूँ, पूरी दुनिया बोल रही तुम डेवलप्ड हो। तो अब इससे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। अब इकोनॉमिक्स का इशू सब समझ गए हैं, रिवाइज कर ले कहे तो आप। अब रिवाइज करने लायक क्या है यहाँ पे देखो, वही मैक्रो कैपिटलिज्म। आप मेरे ख्याल से आप सब समझ ही गए होंगे क्या ये सब मैक्रो सब आप समझ गए होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर ये सब फैक्ट्री की इनकम, एक अकेले की इनकम, मतलब एक आपको मैं समझा देता हूँ, एक अकेले इंसान की इनकम वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई, कंट्री की इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। कैपिटलिज्म मतलब कि आपका मन उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगी, सोशलिज्म में पूरा इन्वॉल्व रहेगी। और जॉन मैनियट केन्स ने मिक्स्ड इकोनॉमी दी थी, जरूरत पे गवर्नमेंट का जो ही रहेगा वो इन्वॉल्वमेंट होगा। समझ गए होंगे बिल्कुल बेशक तरीके से, आप मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो उस हिसाब से हम चलते हैं आज के वीडियो में। बाय बाय करते हैं, अगले वीडियो में हम GNP GDP ये सब पढ़ेंगे बैठेंगे। और कैसा लगा PPT, कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर बताना। चलिए बाय।